आज भगवान के लिए मैया ने खुद के हाथ से माखन चलाया, गोद में बिठा के माखन खिलाया। भगवान ने कहा परीक्षा लो मैया की, ये हमको ज्यादा चाहती है या अपने माया मोह को। तो भगवान ने लीला करने के लिए अग्नि को कहा कि तुम चूल्हे में पनप जाओ, जल जाओ। रात का दूध रखा है चूल्हे के ऊपर, मैया का भगोना में बचा हुआ। अग्नि प्रकट हो गई भगवान की आज्ञा से और दूध गर्म होके उबाल मारने लगा, दूध फैलने लगा। तो भगवान ने मैया को इशारा किया, अरे मैया देख तेरा दूध फैल गया। मैया ने भगवान को झट से पटक दिया धरती पे और दौड़कर चूल्हे पर पहुंची। भगवान ने अपनी लात मारकर दही का मटका फौला दिया। उधर दूध फैल गया, इधर दही फैल गया, मक्खन फैल गया। और ऐसा मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि दूध और दही का फैलना अपशगुन होता है। दूध को पुत्र मानते हैं, पूत के समान होता है दूध। दूध गिर जाए सुबह सुबह, फैल जाए, दही फैल जाए, तो घी फैल जाए तो दिन अच्छा नहीं है, कुछ अशुभ हो सकता है। ऐसा हमारे समाज की मान्यता है। मैया ने जब देखा कि आज तो घर में दूध दही सब फैला, किसकी वजह से फैला, तो मैया का गुस्सा लाला पे उतरा कि तेने करवा दियो सब, तू बड़ो बिगड़ो है। गोपियां सही कह गई कि तू हमारे घर आवे हो, बालकन ने रुला दे हो, बछड़े खोल दे हो, मेरी तो साड़ी के पल्लू को खींच के आ गया। एक दिन तो जेठ जी के आगे मेरा घूंघट उगाड़ दिया, तुम्हारा लाला बहुत बिगड़ा है। आज मुझे पता चला कान्हा कि तू बिगड़ गया है। तो मैया ने झट से हाथ में छड़ी उठाई, लकड़ी उठाई। अब भगवान डर के मारे भागे और पीछे पीछे मैया, आगे आगे भगवान। अब भले ही कानून कुछ भी बन गया हो नकली, पर शास्त्र और भागवत तो यही कह रही है कि गलती करने पर बच्चे को जरूर दंडित करना चाहिए। और शास्त्र से भी और बड़ा शास्त्र है प्राचीन, जिसका नाम है मनुस्मृति। मनु महाराज ने मनुष्य के लक्षण बताए, धर्म बताया है, पिता का बेटे का सब धर्म बताए हैं। तो मनु भी कह रहे हैं कि जो अपने बच्चे को लाड लड़ाते हैं और ताड़ते नहीं हैं तो वो नकली माता पिता हैं। जो अपने बच्चे को लाड के साथ में डांटते फटकारते भी हैं और कभी कभी दंड भी देते हैं, वो असली माता पिता हैं। जो माता पिता दंडित नहीं करते बच्चे को, वो नकली हैं। और मनुस्मृति में तो लिखा है कि वो नकली ही नहीं, वो दुश्मन है, दुश्मन। बच्चे के लिए ताड़ना श्रेणियो गुण, लालना श्रेणियो दोष। मनुस्मृति कहती है कि लालन पालन करना अच्छी बात है, पर नकली लाड़ लड़ाना, बच्चे बिगड़ रहे हैं और हम लाड़ कर रहे हैं, ये बर्बादी है। हम बच्चे के पिछले जन्म के दुश्मन हैं। अब माता पिता बन के आए हैं, उनकी जिंदगी हमारे आंखों के सामने बर्बाद हो रही है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हम गलत माता पिता हैं। मैं कहता हूं सजा जो कानून देगा बाद में देखेंगे, पर समय पर बच्चे को दंडित करो, प्रताड़ित करो। उचित उसके जीवन के लिए जो आवश्यक है वो डांटो, फटकारो और प्रेम मोहब्बत भी करो। उसका मानसिक विकास कैसे हो, उसका आत्मिक विकास कैसे हो, उसका शारीरिक विकास कैसे हो, उसका बौद्धिक विकास कैसे हो, उसका सामाजिक विकास कैसे हो, उसका आर्थिक विकास कैसे हो, ये माता पिता और गुरु इनको समझना है। और इस विकास के लिए जो भी प्रेम या दंड देना हो वो देना चाहिए, पर बच्चे का सट विकास करना चाहिए। आजकल के माता पिता क्या कर रहे हैं, केवल पढ़ाई पर फोकस, केवल ज्यादा महंगा स्कूल, उसके अलावा माँ बाप को कोई लेना देना नहीं बच्चे से। इतने बदमाश हो गए माता पिता कि बच्चा अंडे से बाहर नहीं आता तब तक एटीएम दे देते उसको, उसके नाम से खाता खोल देते हैं, एटीएम पकड़ा देते हैं। चाहे वो कितना भी पैसे की हानि करे, उसको अपने दिल दिमाग से नहीं निकालते, उसके ऊपर माया मोह करते रहते हैं और क्षमा करते रहते हैं और वो तकलीफ देता रहता है। अरे मैं कहता हूं तुम्हारे बच्चे ने 5-7 लाख रुपए तुम्हारे नष्ट कर दिया, अगर ऐसा ही तुम्हारा पड़ोसी कर देता था कि तुम छोड़ देते, उसको माफ कर देते? नहीं छोड़ते, नहीं माफ करते।
आप किस हद तक चले जाते कोई नहीं बता सकता है। इसलिए मैया को पता चला कि लाला की हरकतें ऐसी हैं, तो भाग रही है पीछे पीछे, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। मैया थक गई, हार गई और बोली, हे लाला, तेरी मां थक गई है, अब तेरी मां से भागा नहीं जाता, उसकी शक्ति खत्म हो गई है, तू हाथ आ जा। भगवान समझ गए कि मां का अभिमान खत्म हो गया। मां मुझे अपने बल से पकड़ना चाहती थी। अरे मां, मैं बल से हाथ नहीं आता हूं, मैं निर्बल का बलराम हूं। जो निर्बल पड़ जाता है मैं उसी का ही बन जाता हूं। जो बल दिखाते हैं उनको भगवान कभी नहीं प्राप्त होते हैं, उनके हाथ नहीं आते हैं। अच्छा, कई लोग बल से भी भगवान को पाना चाहते हैं, पैसे का धमक दिखाएंगे भगवान के लिए, कोई ज्ञान की धमक दिखाएगा, कोई सुंदरता की धमक दिखाएगा। अरे पगलो, ये सुंदरता जो तुम्हें दिखी है ये तुम्हारी नहीं है, ये उसने दी है। ये धन भी उसने दिया है, ये बल भी उसी ने दिया है। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, ये सब उनका दिया हुआ है। और उसकी क्या धमक दिखाते हो किसी को। मैया ने बांध दिया लाला को उखल से, दिन भर सजा दी भगवान को, उखल से बांध के घर में पैक रखा, मित्रों से दूर कर दिया, खेलना बंद कर दिया और आज खाना नहीं दिया। शाम हो गई, भगवान हंसते हंसते बंद भी गए और शाम तक थोड़े भूखे प्यासे रहे, तकलीफ हुई। पर जैसे ही आवाज आई बाहर से, काना काना काना, काना ने आवाज लगाई, हाँ माधव, ए श्री रामा, आज मैं आ नहीं सकता, मेरी मां ने मुझे बांध दिया है, तुम्हारे साथ खेलने के लिए ना बोला है। अब तो श्री दामा माधव सब रोने लगे, नहीं नहीं काना, नहीं नहीं काना, तुझे आना ही पड़ेगा, तेरे बगैर खेल में बिल्कुल भी आनंद आता नहीं है। आपके लिए मैंने ये शब्द कहा, भगवान के सखा कह रहे हैं कि तेरे बगैर आनंद नहीं आता है कान्हा, और मैं भी कह रहा हूं तुम सबसे, दुनिया का तुम कोई भी खेल खेलो, जिसमें भगवान नहीं आएंगे वो खेल आनंद नहीं दे सकता, फेल हो जाएगा।